पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नमाज की एंट्री हो गई है। कोलकाता की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक बीटी रोड, जहां हर सेकंड गाड़ियों का पहिया घूमता है, लेकिन वहां अचानक ऐसा सब कुछ थम गया। ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि सड़क को घेरकर नमाज पढ़ी जाने लगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाया है। पहले देखते हैं शुभेंदु अधिकारी के वीडियो में ऐसा क्या है। वीडियो में कोलकाता के व्यस्त बीटी रोड का एक लंबा हिस्सा दिखाई देता है, जहां सड़क के एक तरफ के पूरे हिस्से पर सफेद रंग की दरी बिछी हुई है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर बैठकर नमाज अदा करते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि चालू रोड होने के बावजूद वहां ट्रैफिक पूरी तरह से ठप्प है। वहीं कैमरे के दूसरे एंगल में गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम भी देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिसकर्मी आपस में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वे भीड़ को हटाने के बजाय ट्रैफिक को डाइवर्ट करने या मूक दर्शक बने हुए हैं। और इसी वीडियो पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आम जनता की सुविधाओं की बलि दे रही है। व्यस्त सड़क के एक हिस्से को नमाज के लिए ब्लॉक करने से जो ट्रैफिक जाम लगा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने पूछा कि क्या बंगाल में कानून सबके लिए बराबर है या किसी खास समुदाय के लिए नियमों को ताक पर रखा जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप अधिकारी ने लगाया है और सवाल उठाया है कि इतनी व्यस्त रोड पर ट्रैफिक रोकने की परमिशन किसने दी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को सीधे सीधे घेरा है। वैसे बंगाल में पहली बार नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस वीडियो पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया है। जहां ये बच्चों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर नहीं बजा रहा है। वहीं पे एक विशेष समुदाय के जो कोई रिलीजियस फंक्शन के लिए एक कलकत्ता का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड को ब्लॉक कर दिया गया। ना केवल ब्लॉक कर दिया जिसमें ट्रैफिक का दिक्कत हो रहा है, तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी का आखिरी हथियार है। लेकिन इस बार ये भी काम नहीं करेगा। बंगाल से ममता बनर्जी का विदाई निश्चित है। एक्चुअल में कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें भाईचारा अच्छा नहीं लगता। सच्चाई तो ये है कि हम लोग तमाम राम बारात निकालते हैं, रोडों पे ही निकलते हैं। और अगर कहीं कुछ हो रहा है तो इसमें मतलब भाईचारा है। भाईचारे के तहत अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो इसमें बुरा मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और भाईचारों को कमज़ोर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हम किसी का अगर कोई त्यौहार है तो उसमें निश्चित रूप से अगर हम लोग सहयोग नहीं कर सकते तो हम उसका उस तरह से विरोध भी नहीं करें। रमजान हो या जुमे का दिन, सड़क पर नमाज पढ़ने की आदत पहले तो पूरे देश में दिखती रही है, लेकिन अब इसमें बदलाव देखा जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दिया कि सड़कें यातायात के लिए हैं, न कि नमाज के लिए। और आज की तारीख में यूपी में खुले में नमाज करना कानून के खिलाफ है, लेकिन कुछ राज्यों में कहीं भी नमाज पढ़ने की आदत अभी भी देखी जाती है। तमिलनाडु और केरल में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले लोग दिखते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी खुले में नमाज करने वालों को देखा जा सकता है और इसका सबूत बीजेपी के नेता ने वीडियो जारी करके दिया है। इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे वीडियो दिखाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में करीब 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सड़क घेरकर नमाज पढ़ने की खुली छूट दी जा रही है और इसके सबूत भी सबके सामने हैं। आस्था का केंद्र लोगों के अपने घर, मंदिर या पवित्र जगह होते हैं। सड़क तो सभी के चलने का रास्ता होता है और इस तरह से प्रदर्शन अगर जो आस्था का हम करने लगेंगे तो अराजकता का माहौल भी बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बंगाल के अंदर आज जरूरत है सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ साथ सबके आस्था का सम्मान और विश्वास। हमको लगता है कि बंगाल की जनता को भी इसका जवाब देना चाहिए और तुष्टीकरण नीति वहाँ बंद होना। हमको लगता है कि अगले चुनाव में अपने आप जो वहाँ के लोगों को अभी माफ़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ममता को साफ करना चाहिए। और जब साफ कर देंगे तो अपने आप समस्या समाधान हो जाएगा
और मैं उनके ये दर्द केवल बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश का था। अब देश शरीयत नहीं संविधान से चलता, तो शरीयत में क्या लिख दिया, कहीं नमाज पढ़ो, नहीं, संविधान कहता है नहीं, जहाँ धार्मिक स्थान वहाँ पढ़ो। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर कर ये आरोप लगाया कि 33% मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो जानते हैं बंगाल में मुस्लिमों की आबादी कितनी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27.01% है। वहीं दावा किया जा रहा है कि अभी तक 30% से ज़्यादा बंगाल में मुस्लिमों की आबादी हो चुकी है। और जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी दिखता है कि पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में हिंदुओं से ज़्यादा आबादी अब मुस्लिमों की हो चुकी है। ये जिले हैं मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। अब इन आंकड़ों पर भी नज़र डालते हैं जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए मुस्लिमों का झुकाव दिखाता है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2016 के विधानसभा चुनाव में करीब 51% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 70%, तो वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 80% और 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 83% मुसलमानों ने टीएमसी के पक्ष में वोट दिया था। बंगाल में चुनाव है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर जहां टीएमसी अपना दावा करती है, तो बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए सड़कों पर नमाज की भी खुली छूट ममता राज में है। वहीं शुभेंदु अधिकारी अक्सर ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते समय सुहारवर्दी का नाम लेते हैं। जानते हैं कौन था सुहारवर्दी? हुसैन शहीद सुहारवर्दी आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग का नेता और बंगाल का मुख्यमंत्री था, लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं है, बल्कि सुहारवर्दी का द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स या डायरेक्ट एक्शन डे का विलेन माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के ऐलान पर जब मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग के लिए हिंसक आंदोलन शुरू किया था, तो सुहारवर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री था। आरोप है कि सुहारवर्दी ने दंगों के दौरान पुलिस को कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे ताकि उपद्रवियों को खुली छूट मिल सके। इसमें हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। भारत के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चला गया और 1956 से 1957 के बीच पाकिस्तान का 5वां प्रधानमंत्री बना। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि जिस तरह सुहारवर्दी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं के हितों और सुरक्षा को दांव पर लगाया, वैसी ही राजनीति अब ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है। बीटी रोड पर नमाज के लिए सड़क ब्लॉक करने वाली घटना को उन्होंने इसी सुहारवर्दी मानसिकता का हिस्सा बताया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की मदर इंडिया वाली छवि और कई हिट योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व वाली एजेंडा और ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भी है। ऐसे में चुनाव नतीजों में क्या होगा कहना आसान नहीं है, लेकिन जनता ही तय करेगी कि उसे जाम चाहिए या तेज रफ्तार विकास। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। मेरे साथ मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी हैं जो कि एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले हक साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप बताइए, बच्चों की एग्जाम चल रही है, सड़क ट्रैफिक के लिए होती है कि सड़क पे मुसलमानों को नमाज अदा करने की छूट दे दी जाए और सड़क के ट्रैफिक को रोक दिया जाए और ट्रैफिक का लंबा जाम खड़ा कर दिया जाए? क्या है किसी राज्य सरकार को शोभा देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक चौरसिया जी, जो यल का नमाज जो बी रोड में कोलकाता में हो रहा था, वो देखिए तरावी का नमाज है। रात में 1 घंटा का प्रे होता है, जो थोड़ी सी तकरीबन मस्जिद से सटी, हम समझते हैं 20 या 30 फुट का रास्ता को एक साइड का ब्लॉक कर करके, ताकि क्राउड हो जाती है, उसको नमाज पढ़ा जा सके। देखिए, ये बंगाल सेकुलर राज्य है, सेकुलर जगह है, जहां सबसे ज्यादा नमाज के लिए नहीं, सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों के त्योहार के लिए रास्ता ब्लॉक होता है। दुर्गा पूजा, दशहरा, काली पूजा, छठ, तमाम पूजा में 15-15 दिन कोलकाता मेन रास्ते में पंडाल लगा हुआ रहता है, लाखों लाख रहता है। यहाँ पर आप अभी एक समझ लिए मस्जिद में नमाज हो रही है, तो इसको लेकर के इतना क्रिटिसाइज, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये शुभेंदु अधिकारी हिंदू मुसलमान कर करके
जितना हिंदू मुसलमान करेंगे, यहाँ के सेकुलर जन उतना एक होंगे। यहाँ हमारा पूजा, दशहरा का पूजा, तमाम भंडार 15-15 दिन तक लगी हुई रहे हैं। उस पे कहा सुबंधारी रहते हैं। नहीं, आप तो यहाँ रोड बंद करेंगे, महीनों बंद करेंगे। रमजान का महीना लगभग 1 महीना का होता है, इसलिए 1 महीने बंद रहेगी सड़क। ये कह रहे हैं आप हक साहब, ये कह रहे हैं हक साहब कि 1 महीने बंद रहेगी सड़क, जब तक रमजान चलेगा तब तक पूरी बंद रहेगी, साल में 2 बार रहेगी, इसके अलावा जुम्मे के जुम्मे भी रहेगी। बिल्कुल नहीं, पहले ये 5 दिन का प्रे होता है, इस पे समाज होती है रमजान महीनों में, रात 8 के बाद तरावी के तौर का नाम होता है। ये 10 से 8 दिन का नमाज होता है, जिसमें लोग नहीं, लेकिन नमाज नहीं पढ़े हैं। क्या नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं है पश्चिम बंगाल में हक साहब? आते हैं हक साहब, क्या नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं है पश्चिम बंगाल में? मस्जिद हजारों हजार है, मस्जिदें हैं, लेकिन खुद संख्या जब बढ़ जाती है तो थोड़ा सा रास्ता वो भी एक, मतलब आप सैकड़ों में गिना सकते हैं, एक आध 2 मस्जिद इस तरह का हुआ है। तो कौन सा बात, हमारे जितने भी भारत में जितने भी जाति है, जितने भी समुदाय है, जितने फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्र होते हैं, किस तरीका का अब ये शुभेंदु अधिकारी ये मुसलमान छोड़ करके इनके पास कोई बात नहीं है। अरे यही तो संप्रीति है, यही पश्चिम बंगाल है, यही भारत की त्रुटि है, अनेकता भारत विशेषता, यही दीपक जी भारत की विशेषता है। जहाँ मंदिर में घंटा बजता है, अजान की आवाज होती है और गिरजा में प्रे होता है, यही हमारा यही हमारा भारत है। लेकिन भारत को 2014 के बाद में मुसलमान राजनीतिकरण किया जा रही है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह मुल्क जमहूरियत है और भारत ऐसा है जहाँ सभी वर्ग समुदाय को अधिकार दिया, हमारा संविधान हमें दिया। अगर आज घर में हमारे नमाज हो जाता है तो संविधान नमाज को सड़क पे पढ़ने के लिए नहीं कहता है, संविधान नमाज को सड़क पे पढ़ने के लिए नहीं कहता है हक साहब। लेकिन मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाऊंगा, रुक जाइए आप, पर्याप्त वक्त दिया आपको, रुक जाइए आप हक साहब, रुक जाइए, दशहरा होगा वहाँ काली पूजा, रुक जाइए हक साहब, रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को। प्रदीप सिंह जी मुझे बताइए, वो कह रहे कि दशहरा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, इसके अलावा छठ पूजा, सबके लिए तो सड़कें ब्लॉक होती है, मुसलमानों को लेकर आपत्ति क्यों आपको और शुभेंदु अधिकारी को? नमस्कार दीपक जी और दर्शकों को नमस्ते। देखिए अमूल जी, एतामुल जी ये बताना भूल गए कि जब हिंदुओं की यात्राएं निकलती हैं तो पत्थरबाजी भी की घटना होती है, वो ये बताना भूल गए। बहरहाल अभी जो वर्तमान स्थिति है, अब मेरा एक सीधे से सवाल है, शायद ये मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे, सड़क पर पढ़ी गई नमाज जो मस्जिद में नहीं पढ़ी गई है, जो घर में नहीं पढ़ी गई है, क्या वो कबूल होगी? इसका जवाब बाद में ले लेंगे। लेकिन अभी जो ममता जी का जो रवैया है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण आखिरी मोमेंट में चल रहा है उनका, तो जिसको बोलते हैं ना कि सब कुछ न्यौछावर कर देना, तो ममता बनर्जी जी इस समय उसी मोड में आ चुकी है, कुछ भी कर सकती है और किसी इंतहा तक वो जा सकती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है कि आखिर किसको इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां पे? और इस तरह की छोटे छोटे स्टंट करके आप आखिरी मोमेंट में स्थापित क्या करना चाहते हैं कि नहीं आप सब कुछ कर देंगे? उतने वर्षों से आप शासन में हैं और फिर भी आपको इस तरह के अगर हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, जनरल पब्लिक को अगर परेशान करना, नहीं बात मुझे समझ में आती है, लेकिन आखिर इतनी बड़ी बात बढ़ कैसे गई? इसके पहले क्या नहीं होता था? रमजान तो हर साल आता है, इसी साल क्यों ये दिखाई दिया गया? या इसको जो है आग में घी डालने का काम क्यों किया गया? ठीक है, नहीं, इनकी बात में बहुत पेशेंस से सुन रहा था, इनके बहुत धैर्य से सुन रहा था, लेकिन इसके पहले ऐसा तो नहीं हुआ। इसी बार क्यों हाथ से जा रही है, रेत की तरह से फिसल रही है उनसे सरकार, उनके हाथ से, और ये जाने वाले हैं। तो ये जो फड़फड़ाता है ना दीपक, बुझने से पहले ये वही, इनकी इस समय वही स्थिति है दीपक जी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं बरेलवी साहब, मौलाना साहब, मुझे बताइए क्या सड़क पर पड़ी हुई नमाज कबूल होती है? ये सवाल उठाया प्रदीप सिंह जी ने। जब मस्जिदें बनी हुई हैं तो सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद कैसी? देखिए मोहतरम, अभी पूरी तफसील से एहतशामुल हक साहब ने जो बातें कही हैं, फिर उसके बाद में उनके जवाब के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही,
मैं आपको स्पष्ट एक इस्लामी नुक्ते नज़र से बताना चाहता हूं कि सड़क पे नमाज पढ़ें या मस्जिद के नमाज पढ़ें, दोनों जगह अगर मजबूरी है तो मजबूरी के तहत में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता है, दुकान पे नमाज पढ़ता है, घर पे नमाज पढ़ता है, तो वो भी नमाज हो जाएगी, वो भी नमाज कबूल होगी। हाँ, इसमें हमने एक शरीयत का रास्ता ये निकाला है कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी विवाद हुआ तो हमने फिर विवाद से बचने के लिए सब जगह ये ऐलान किया कि एक मस्जिद में इमाम बदल करके 2 बार जमात कर ली जाए। जहां पर नमाजी ज्यादा हैं, ये जुमे के दिन और रमज़ान शरीफ में ऐसा होता है कि लोग नमाज का एहतमाम करते हैं और जुमे के दिन नमाज पढ़ने का एहतमाम करते हैं, तो उस दिन नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आबादी पुरानी है, मस्जिद पुरानी है, आबादियाँ और बढ़ रही हैं, मस्जिद पुरानी है, जगह तंग हो गई, तो मस्जिद में नमाजी नहीं आ पाते, तो रोड के बाहर आ जाते हैं। तो उसका हम लोगों ने ये मसला का निकाला, ये शरई हल इसका निकाला कि ऐसी मस्जिदों में 2 बार जमात कर ली जाए, इमाम को चेंज कर दिया जाए और इमाम को चेंज करने के बाद में दूसरी जमात कर ली जाए। तो ये एक शरई हल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह होता है तो इस तरह का कर लेते हैं ताकि विवाद से बचा जाए और टकराव से बचा जाए। और दूसरी बात बरेलवी साहब, मौलाना साहब, एक मिनट रुकिए, मैं यही सवाल हक साहब के पास ले जाना चाहता हूं। हक साहब, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होती, अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो वो नमाज 2 बार हो जाती है, 2 जमात लगा ली जाती है। ये करने में पश्चिम बंगाल को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, आप उनको अपना पेट वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। हक साहब, बिल्कुल नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं। शुरू से हो रहा है मिट्टी में। कल का जो नमाज दिखलाया जा रहा है, सुबह अधिकारी एक ही बना रहे, वो साल से वो 5 दिन 7 दिन का प्रे और एक जगह प्रे है। हम मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी धार्मिक कार्य कर ऐसा एविडेंस है कि कोई जाति, कोई धर्म के लोग रास्ते में किसी तरह कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करेगा, मुसलमान भी करेगा। ये इस बात का है बात। आप इस तरह का एविडेंस लाइए, इसका लॉ लाइए, किसी भी का जिक्र का त्योहार नहीं होना चाहिए वहां पे सड़क पर। हमें कुछ नहीं है, हम लोग टाइम में, लेकिन कभी कभी एक जगह आबादी जैसे हमारे बंधारे के ज्यादा आबादी हो जाती है, जो लोग आज जो साल लेते हैं रमजान नमाज पे, जुमा का नमाज पढ़ते, तो उसमें प्रेम में क्या चल रहा है? इस बात के लिए कोई इस तरह का हमारे हिंदू भाई का समाप्त रास्तों में है, सड़क को होता है, बड़े बड़े गणपत लेकर हर एक त्योहार रास्ता होता है, सड़कों पर होता है। इस बात को सुवेंदु जी ने जबरदस्त एक इशू बनाया जा पश्चिम बंगाल में। नहीं, शुभेंदु अधिकारी तो सोहरावर्दी कह रहे हैं ममता बनर्जी को, वही सोहरावर्दी जिसे बुचर ऑफ कोलकाता कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी हक साहब सोहरावर्दी कह रहे हैं ममता बनर्जी को, जिसे बुचर ऑफ कोलकाता कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी को हमारे हिंदू का ज्यादा समर्थन है, हिंदू भाई का समर्थन है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी का सहकार नहीं रहा है, वो सोच के यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, कभी भी अपना सहकार लगा, और चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार बनाने। दीपक जी ठीक है, प्रदीप सिंह जी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हिंदू का समर्थन भी है, मुसलमानों का भी समर्थन है, वो ट्रूली सेक्युलर है, और जो काम वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए करती है वही मुसलमानों के लिए करती है। क्या कहेंगे आप? उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू त्योहारों के लिए भी सड़कें रोकी जाती है। दीपक जी देखिए, इस चर्चा में एक चीज तो साफ समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश में तो जहां तक मेरा अनुमान है बंगाल से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अस्तित्व की बात समझ में बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन चूंकि वहां पे प्रभाव प्रदर्शन दिखाना है, अपनी शक्ति दिखाना है, तो उनको इस्तेमाल करने से, उनका बेजा इस्तेमाल करने से ममता बनर्जी जी की सरकार बाज नहीं आएगी। देखिए रास्ता निकला ना, देखिए सड़क पर अगर नमाज कबूल हो जाती, या उसकी बात है हमसे पहले वक्ता जब रिजवी साहब ने बताया कि भाई दूसरा इमाम आके कर सकता है, सोल्यूशन निकला। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकला, और उत्तर प्रदेश में तो बंगाल से ज्यादा मुसलमान है। लेकिन ममता बनर्जी जी को शक्ति दिखानी है, अपना एक इफेक्ट सोचना है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है,
तो सीधे सीधे सोल्यूशन की तो बात उनके सामने, उनकी डिक्शनरी में, ममता बनर्जी जी के सरकार में, उनके मंत्रियों में, उनके नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में कोई विकल्प, कोई वैकल्पिक रास्ता, राष्ट्रत्व की बात नहीं आती है। केवल तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। हम आपको सर पे बैठा कर रखेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से आपको सर पे उठा के पटक भी रहे हैं। आप ये बताइए कोई लॉजिकल आंसर बनता है इनका? लेकिन नहीं, इसे आपके कार्यक्रम पे ही चर्चा हुई। देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि भाई अगर कबूल होती है नहीं पता होती, आज मुझे पता चला कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार तुली हुई है। अब लास्ट माइल पे हम कहते हैं हम आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे और ममता बनर्जी की सरकार कहती है हम आखिरी आदमी को भी परेशान करेंगे इस देश के। ठीक है, हमारा संविधान चलेगा, हम लड़ेंगे, हम संविधान से ऊपर है। ये अप्रत्यक्ष में यही एक संदेश है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। प्रदीप सिंह जी आपका, हक साहब आपका और मौलाना साहब आपका, तीनों का जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।